वीगो डाले वाले आ गए, उठा के ले गए। फिर कागजात नामजदगी एक तो जमा करवाने जा रहे हैं तो आगे पुलिस खड़ी दरवाजों पे। ये पाकिस्तान के कानून के साथ मजाक है, पाकिस्तान की आवाम के साथ खिलवाड़ है। इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन नहीं, मैं इसको सिलेक्शन कमीशन कहूँगा। ये सिर्फ आवाम को टेरराइज किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि अवाम परेशान हो जाए। हमारे मुल्क में जब भी कोई इदारे का कोई सीनियर आता है तो वो जनाब अमेरिका से मंजूरी होती है। नवाज शरीफ एक मुजरिम है, सज़ा याफ्ता मुजरिम है। इमरान खान को गिराने की कोशिश है, अवाम की राय को मुस्तरद करने की कोशिश है। जेल के अंदर बैठा हुआ इनको पटक पटक के मार रहा है और इनको समझ नहीं आ रही कि हम जाएं कहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक फेमस पर्सनैलिटी मौजूद हैं, एडवोकेट फैसल जट। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपको मुबारक हो, आपने उम्रा किया है। जी खैर मुबारक। नाज़रीन, हमारा जो सारे सवालात हैं ना वो आज पीटीआई के रिलेटेड है। सर, मुझे ये बताएं कि पीटीआई के 90% कागजात जो है ना वो मुस्तरद कर दिए गए हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये पूरा पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान की आवाम जानती हैं। और पहले जो कहते हैं ना कि 75 साल से इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ होता आ रहा है वो दुनिया बेखबर होती थी, बोलती नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, तो ड्रामा चल जाता था। इस दफ़ा ये ड्रामा चलना नहीं है। अब ये जो ड्रामा हुआ है कि एक नामजद मुजरिम, नवाज शरीफ एक मुजरिम है, सज़ा याफ्ता मुजरिम है। एवन फील्ड्स के ऊपर उसका रिकॉर्ड आज तक कोर्ट में नहीं दे सके, प्रूफ नहीं कर सके कि वो कहाँ से बनाया एवन फील्ड और ये प्रॉपर्टीज़ और ये जायदादें ये आपने कहाँ से बनाए। उस मुजरिम के कागजात मंजूर हो गए हैं और जो बाकी सारे पाकिस्तानी शहरी हैं, आम लोग हैं, उन जो जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, उन लोगों के कागजात जो हैं इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन नहीं, मैं इसको सिलेक्शन कमीशन कहूँगा, तो ये सिलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये अदालत से कागजात सारे मंजूर होंगे। सर, 380 के करीब कागजात हैं जो मुस्तरद किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से पहले ये सब कुछ क्यों कर रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? ये देखें, आप क्वेश्चन कर रही हैं, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी दुनिया को पता है। ये सिलेक्शन कमीशन है, इमरान खान को गिराने की कोशिश है, अवाम की राय को मुस्तरद करने की कोशिश है और जो गैर मुल्की तसल्लुत है पाकिस्तान के ऊपर उसको मुसल्लत करने की कोशिश है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम होगी। और ये 380 जो कागजात मुस्तरद किए गए हैं ये पाकिस्तान के कानून के साथ मजाक है। पूरी दुनिया आपको देख के हंस रही है और आपका तमाशा बना हुआ है पूरी दुनिया में। लेकिन हम बड़े पुरुमीद हैं, मैं तो अल्लाह के घर से भी होके आया हूँ, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इस दफ़ा जो 75 साल से पाकिस्तान के साथ होता आ रहा है खिलवाड़, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन 1973 का आइन है उसके साथ मजाक किया जा रहा है, ये मजाक इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम पजीर होगा और वो मर्द कलंदर जेल से बाहर आएगा और वो जेल में बैठा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये मैं आपको पेशन गोई दे रहा हूँ आज। ठीक हो गया, पेशन गोई तो आपने दे दिया। सर, मुझे ये बताएं कि ये सारा निज़ाम जो चल रहा है इससे क्या हमारे आने वाले हालातों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा? जितनी हमारी न्यू जनरेशन है वो क्या सीख रही है हमारे कानून से? मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी सऊदीया उम्रा करने गया, वहाँ पर मैंने देखा कि पाकिस्तानी बहुत कम थे। वहाँ पे जो खाना काबा के पास जब इलाका आता है ना तो 100 200 के करीब ख़वातीन, लड़कियाँ, औरतें, मर्द ग्रुप की शक्ल में अल्लाह के घर में आते हैं हाज़िरी देने। बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तानी लोग नहीं जाते हैं वहाँ पर। ऐसा भी है कि कोई दूसरे ममालिक की लड़कियाँ तब तक निकाह नहीं होता जब तक उनका उम्रा ना हो जाए, ऐसे कवानीन है। पाकिस्तान में जो कहा गया इमरान खान ने कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, रियासत मदीना जो होगी इंशाअल्लाह होगी। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना मुल्क है। ये तलवारों से और बंदूकों से नहीं लिया गया, ये कानून के ज़रिए, हिकमत अमली के ज़रिए बैरिस्टर मोहम्मद अली जनाह ने कोशिश की, उनकी काविश थी और अल्लाह की रहमत थी तो ये मुल्क बना है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर इस्लामी कानून नाफिज होगा। अगर इस्लामिक कानून नाफिज होता है तो पाकिस्तान सरबुलंद होगा। यहाँ पर हर चीज़ पे ड्रामा किया जाता है। अभी आप देखें, न्यू ईयर था, न्यू ईयर पे लोग खुशियाँ मनाने निकलते हैं जनाब, वो कहते हैं जी इस्लामी ईयर नहीं है, फ़लाना नहीं है। देखें, जब हम किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, आवाम थोड़े से खुशी मनाने की तरफ जाने लगती है, हुकूमत उसके ऊपर पाबंदी लगा देती है। जैसे ही आवाम बाज़ारों में शॉपिंग करने जाती है, कोई इवेंट आता है तो जनाब बाज़ार बंद कर दिए जाते हैं 10 बजे। ये सिर्फ आवाम को टेरराइज़ किया जा रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आवाम परेशान हो जाए और वो समझे कि किसी जंगल के कानून में रह रही है। हर अंधेरे के बाद सुबह होती है और रोशनी आएगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो कागजात मुस्तरद हुए हैं ये मंजूर हो जाएंगे, अदालतें मौजूद हैं, जजेस मौजूद हैं। हमें उम्मीद है अपने अल्लाह से कि पाकिस्तान में वो नई सुबह आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। सर, आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो ने ये बात की थी कि यहाँ पे कमरों में बैठ के सारे फैसले होते हैं, बंद कमरों में, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, बिलावल ने ये जो बात की है, बंद कमरों में फैसले होते हैं और ख़ुद ही उन कमरों का हिस्सा है, खुद ही उन फैसलों का हिस्सा है, खुद ही पीडीएम का हिस्सा है। और ये तो सिर्फ कौम के साथ ड्रामा कर रहे हैं। पीडीएम में इकट्ठे बैठे हैं
और जब इलेक्शन आ गया तो अब एक दूसरे के पास बयानबाजी शुरू कर दी है। और वही मरीम नवाज़ और बिलावल साथ बैठे हुए हैं और जनाब जिए भुट्टो के नारे गाने लगे हुए हैं और मरीम नवाज़ साहबा तालियां बजा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ पूरी कौम बाखबर हो गई है। आप देखें गाँव, आप तो सोशल मीडिया, आप मीडिया से हैं, आप गाँव से जाके राय लें तो आपको लोग बताएंगे कि हम तो इनको छितर पोला करेंगे। जहाँ जहाँ ये वोट मांगने गए हैं, अब्दुल जब्बार डोगर मुल्तान से नून लीग के उम्मीदवार हैं MNA के, वो वोट मांगने गए हैं, लोगों ने उनको लितरो लितरी कर दिया। मतलब उनकी ऐसी दुर्गत बनाई है कि वो गाड़ी चला के भागे हैं। फिर ये पीछे जनाब और भी ये हमारे बड़े फेमस हैं जो उनके नून लीग के, वो भी जनाब वोट मांगने गए हैं, लोगों ने उनके ऊपर हमला, लोगों को पत्थर बरसाएं, अंडे बरसाएं। इनको तो टमाटर पड़ेंगे। वोट इमरान खान को पड़ना है क्योंकि वो अवाम की राय है। अवाम की राय को अब कोई मुस्तरद नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो लोग कहते हैं कि जनाब वीगो डाले वाले आ गए, उठा के ले गए, फलां हो गया, ये सब बातें अब पीछे आवाम से PTI का हम कोई क्वेश्चन करते हैं ना, वो जवाब नहीं देते। वो कहते हैं मैडम हमें उठा के ले जाएंगे, हमने नहीं बात करनी। देखें ज़ाहिरी बात है, बात तो ये है कि वीगो डालों की एक बात मशहूर हुई है कि जनाब वो उठा के ले जाते हैं। देखें अल्लाह अल हक है, जो अंदर बैठा हुआ है ना शख्स, उस शख्स ने जो बात की थी वो सारी सच साबित हो गई। उसने कहा था कि ये लंदन प्लान बनेगा, इस तरह होगा, मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझ पर हमला होगा, मेरी जान का ख़तरा होगा, मेरे सारे PTI के जितने भी लोग होंगे उनको उठाया जाएगा, उनको ब्लैकमेल किया। वही हुआ। उसने कहा जनाब कागजात, इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी होगी। इलेक्शन कमीशन खड़ी हुई इमरान खान के ख़िलाफ़, उसने पूरी एक महाजराई की। फिर इलेक्शन कमीशन तो अदालत नहीं है, तो फिर भी ये फैसले कर रही है। फिर कागजात नामजदगी एक तो जमा करवाने जा रहे हैं तो आगे पुलिस खड़ी दरवाज़ों पे। ये पाकिस्तान के कानून के साथ मजाक है, पाकिस्तान की अवाम के साथ खिलवाड़ है। और ये एक्चुअली रियासत जो होती है वो पाकिस्तान की अवाम होती है, रियासत कोई इदारा नहीं होता। लोग कहते हैं इदारों की तौहीन हो गई, इदारे की तौहीन नहीं है, अवाम की तौहीन है। अवाम रियासत है, क्योंकि ये ताकत का सरचश्मा कानून में लिखा गया है कि ये अवाम है। अवाम की राय को माना जाएगा तो कानून चलेगा। आपने वो सुना होगा, पिछले दिनों वो एक क्लिप चल रहा था, वो रिटायर्ड जनरल साहब मरहूम है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। वो ये कहते थे कि हमारे मुल्क में जब भी कोई इदारे का कोई सीनियर आता है तो वो जनाब अमेरिका से मंजूरी होती है। तो अब इंशाअल्लाह ताला अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला वो आएगा, अवाम लेके आएगी। और यही इमरान खान ने शऊर देना था जो वो दे चुका है। जेल के अंदर बैठा हुआ इनको पटक पटक के मार रहा है और इनको समझ नहीं आ रही कि हम जाएं कहाँ।